गोल्ड हमारा स्पेशली इंडियंस का ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट टूल रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इसकी जो वैल्यू है उसकी वजह से इसका फॉर्म भी बदला है और निवेश करने का हमारा तरीका भी। गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड, ई गोल्ड, EGR, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू इन्वेस्ट इन गोल्ड, दैट्स व्हाई वी हैव एन अपडेट फॉर यू। हाय, आई एम तुलिका और मैं बात कर रही हूँ बजट के उस अनाउंसमेंट की जिसके तहत आपको गोल्ड के कन्वर्जन पर टैक्स छूट मिलेगी। Not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains. जो नया रूल आएगा उसके अकॉर्डिंग अगर फिजिकल गोल्ड को ई गोल्ड में कन्वर्ट कराते हैं या फिर ई गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कराते हैं तो इस पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होगा, क्योंकि इस कन्वर्जन को ट्रांसफर की तरह नहीं देखा जाएगा। गवर्नमेंट का मानना है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि सोने में जो आपका निवेश है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। इस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। अगर इसे एक निश्चित अवधि जो कि यूजुअली 3 साल होता है उसके बाद बेचा जाए तो इस पर आपको LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। हाँ, इसमें एक कैच जरूर है। गोल्ड के कन्वर्जन पर आपको जो टैक्स छूट मिली है वो पूरी तरह से वैलिड है, लेकिन जब आप इसे बेचने जाएंगे तो इस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना ही होगा। जैसा कि हमने बताया कि गोल्ड एक असेट है, ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आता है, इसलिए आपने इस पर जो प्रॉफिट कमाया है उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। और चूंकि ये LTCG के तहत आता है इसलिए आपको इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। अगर आप खुद को गोल्ड के इन्वेस्टर की तरह नहीं देख पाते हैं तो यू माइट नीड टू रिकंसिडर, बिकॉज गोल्ड की जो वैल्यू है और इसका जो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है वो बढ़िया सा कॉम्बो हमें इसके पहले कभी नहीं मिला है।